प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस व्याख्यान माला में बीए प्रथम वर्ष और विषय रहेगा श्रद्धा भक्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित यह निबंध भारत के उन सभी पहलुओं को छूने वाला इस निबंध में श्रद्धा भक्ति से अभिप्राय, श्रद्धा भक्ति से क्या संबंध रखते हैं, शब्द से प्रतीत होता है। आचार्य जी हिंदी साहित्य के प्रगाढ़ विद्वान थे, साहित्यकार थे और बड़े निबंधकारों में आचार्य जी का नाम लिया जाता है। उनका जन्म अयोध्या के समीप अगौना नामक ग्राम जो उत्तर प्रदेश में है सन 1884 पंडित चंद्रवली के घर पैदा हुए। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर में हुई और प्रारंभिक शिक्षा में उर्दू और फारसी सीखने का इनका बड़ा मन रहा। इसके उपरांत उन्होंने संस्कृत में अपनी पढ़ाई की और वो पढ़ाई भी घर बैठ के ही की। आचार्य जी के जीवन में उनकी दादी माँ का बहुत बड़ा योगदान है। उनकी दादी बचपन में उन्हें रामायण जैसे महाकाव्य के बारे में चर्चा करती थी, सूरसागर जैसे बड़े महाग्रंथ जो हिंदी साहित्य में माने गए हैं उनको सुनाती थी। और उनके पिताजी रामचंद्रिका और भारतेंदु जैसे हिंदी के बड़े प्रौढ़ा नाटकों के बारे में व्याख्यान देते थे, नाटक सुनाते थे। उनके जीवन में संस्कारों का ओतप्रोत था और वो अपने पिता को बहुत मानते थे। आचार्य जी ने सन 1901 में और सन 1904 में 1901 में एंट्रेंस और 1904 में इंटर पास किया और पहली बार में ही तहसीलदार की परीक्षा पास करके अंग्रेजी सरकार में अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए। लेकिन आचार्य जी बड़े स्वाभिमानी थे। स्वभाव के कारण, स्वाभिमान के कारण वो अंग्रेजों की गुलामी की जो व्यवस्था थी वो उसमें नौकरी नहीं करना चाहते थे और बहुत जल्दी ही उन्होंने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और नौकरी छोड़कर मिर्जापुर मिशन स्कूल में एक अध्यापक के रूप में, ड्राइंग अध्यापक के रूप में अपना कार्य शुरू किया। तत्पश्चात वो नागरिक प्रस्तावनी सभा काशी में चले गए और हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक के रूप में उन्होंने पद ग्रहण किया और कार्य किया। नागरिक प्रचारणी सभा और काशी से निकलने वाली मासिक पत्रिका नागरिक प्रचारणी का भी संपादन करने का अवसर प्राप्त हुआ। इनकी नियुक्ति कुछ समय बाद काशी विश्वविद्यालय बनारस, जिसको काशी आज बनारस कहते हैं, प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए और सन 1937 में विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। क्योंकि ये जीवन के अंतिम पड़ाव में हिंदी साहित्य को वो प्रदान करना चाहते थे, वो योगदान देना चाहते थे
कि हिंदी भाषा केवल भारत की भाषा ना रहे और केवल बोलचाल की भाषा ना रहे, वो कामकाज की भाषा बने, वो न्यायालय की भाषा बने, वो हर जन की भाषा बने, ऐसा वो चाहते थे। इनके रचनाओं में चिंतामणि, भाग प्रथम, भाग द्वितीय और भाग तृतीय जैसे त्रिवेणी के रूप में सूर, तुलसी और जयसी, इनका इन्होंने तुलनात्मक आलोचना के रूप में कार्य किया। रस मीमांसा और हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन और लिखने में आचार्य जी का बहुत बड़ा योगदान है। और आज भी हिंदी साहित्य के इतिहास की अगर हम चर्चा करें, काल विभाजन की अगर हम चर्चा करें, तो आचार्य रामचंद्र जी से बड़ा कोई साहित्यकार अब तक हिंदी में नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त उन्होंने नाटक लिखे, कहानी लिखी तथा ब्रज और खड़ी बोली में कविताएं लिखने का उनका प्रथम प्रयास रहा। इनकी अनुदित रचनाएं कुछ जो भारत वर्षीय विवरण, राज्य प्रबंध, शिक्षा, आदर्श जीवन, विश्व प्रपंच, कल्पना का आनंद और शशांक जैसे बड़े लेखनी के साथ कार्य किया है। इनके संपादित ग्रंथ हिंदी शब्द सागर, भ्रमर गीत, सार, तुलसी ग्रंथावली और जयसी ग्रंथावली नामक बड़े ग्रंथों को संपादित करके हिंदी साहित्य जगत में एक बड़ा कार्य किया। आचार्य जी द्वितीय प्रतिभा के धनी माने गए हैं। वह योग्य अध्यापक, कुशल संपादक, सक्षम अनुवादक, इतिहास के बड़े ज्ञाता और हिंदी साहित्य के इतिहास में बड़ा नाम, बड़े आलोचक, ऊंच कोटि के निबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य में अपना नाम स्थापित कर चुके हैं। इन्होंने विचारात्मक और मनोवैज्ञानिक निबंध भी लिखे हैं, जिसमें उत्साह, घृणा, भय, ईर्ष्या, श्रद्धा, भक्ति जो हम पढ़ रहे हैं, क्रोध, लज्जा और ग्लानि आदि प्रमुख निबंध इनके नाम से जाने जाते हैं, जो मानव मनोभाव पर आधारित हैं। इनके निबंध गंभीर और चिंतापरक माने गए हैं और सूक्ष्म विश्लेषण से और प्रौढ़ चिंतन तक आचार्य जी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। आचार्य जी की भाषा प्रौढ़ साहित्य, गंभीर और भावानुगामिनी है, प्रवाहात्मक है। उनकी भाषा शैली विशेष गुण रखती है। उन्होंने तत्सम, तद्भव और अन्य भाषाओं के शब्दों का भी यथासंभव अपने साहित्य में प्रयोग किया है, जैसे मुहावरे, लोकोक्तियाँ और अन्य कुछ ऐसे शब्द और कुछ ऐसे हिंदी के जाने माने लोक साहित्यिक शब्दों का भी अपने साहित्य में प्रयोग किया है, जिसमें उनका एक एक वाक्य संगठित होता है, सूत्रात्मक होता है और सुसंगठित होता है। इसलिए उनके साहित्य की अगर चर्चा करें तो भाषा प्रौढ़, सशक्त और समृद्ध और प्रांजल के रूप में देखी जाती है। श्रद्धा भक्ति का उद्देश्य क्या है? निबंध को किस रूप में देख सकते हैं? श्रद्धा भक्ति निबंध आचार्य जी द्वारा लिखा गया। इसमें उन्होंने श्रद्धा भक्ति और प्रेम का अंतर स्पष्ट किया है। जब किसी के प्रति श्रद्धा का भाव होता है और वह उसके गुणों और आदर्श स्थिति के कारण दिखाई देते हैं, और जो कर्म आदर्श हैं, यदि वह कर्म किसी व्यक्ति में पाए जाएं, तो हम आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं और पूज्य भाव को उसमें देखने का अवसर प्राप्त करते हैं।
समाज में यह गुण आदर्श का स्वरूप होता है और विश्व कामना की भावना इसके मूल में रहती है। श्रद्धा में सम्मान का भाव हमेशा निहित होता है और जब श्रद्धा होती है तो भाव अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। और श्रद्धा सामाजिक भाव है जिसका प्रभाव एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। प्रेम कर्म पर नहीं और रूप पर निर्भर करता है। प्रेम में घनत्व नहीं है, व्यक्तित्व है और अपनात्व है। किसी मनुष्य से प्रेम करने वाले भी एक दो ही मिलेंगे, प्रेम में केवल दो ही पक्ष होते हैं, परंतु श्रद्धा में तीन होते हैं। प्रेमी और प्रिय के मध्य कोई वस्तु नहीं आती तथा प्रेम का कारण वह बहुत दृढ़निष्ठ होता है और अज्ञात होता है। प्रेम एकांकित है और श्रद्धा विस्तार होती है। अगर हम भक्ति द्वारा भक्ति भजन से या भक्ति भाव से संबंध रखें तो घनिष्ठता स्थापित हो जाती है और भक्ति अपने जीवन का कुछ अंश अपने अंदर आपित कर लेती है, जिससे वह भक्ति और प्रगाढ़ हो जाती है और मजबूत हो जाती है। भक्ति में आस्था मजबूत हो तभी आप किसी के प्रति भाव व्यक्त कर सकते हैं। अगर श्रद्धा का समीपीय पाना हो तो फिर भक्ति और निष्ठावान हो जाती है। भक्ति के लिए दैन्य भाव भी आवश्यक है। व्यक्ति दूसरों की महत्ता के साथ साथ अपने लघुत्व की अनुभूति करे, उसमें भक्ति और प्रगाढ़ हो जाती है। श्रद्धा और भक्ति में सात्विक गुणों का होना आवश्यक है। मन वचन और कर्म सात्विक आदर्श के गुणों को भक्ति और श्रद्धा मूल कारण है। जब आप किसी के प्रति श्रद्धा रखते हैं और श्रद्धा के साथ साथ भक्ति भी रखते हैं तो फिर आपके मन और बुद्धि में अंतर स्थापित हो जाता है। देखिएगा, अगर भक्ति हृदय से की गई है तो उसका फल निश्चित मिलता है। अगर बुद्धि से आप भक्ति का भाव रखते हैं तो बुद्धि आपको विचलित कर सकती है। इसलिए जीवन में जब भी भक्ति का भाव रखो तो हृदय से रखो। इसलिए जीवन में अनुभूति का होना अति आवश्यक है और अनुभूति होगी तो फिर बुद्धि काम नहीं करेगी, फिर हृदय काम करेगा और जब हृदय काम करेगा तो फिर आपके अंदर भक्ति का भाव स्थापित हो जाएगा। इसलिए भक्ति करते समय हृदय को विशाल रूप से आप सामने रखकर भक्ति कर सकते हैं और बुद्धि उस समय निष्ठुर हो जाती है। इसलिए भाव की अभिव्यक्ति और भाव की अभिव्यंजना भक्ति का स्वरूप है। यह व्याख्यान दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के सौजन्य से डॉक्टर कामराज सिंधु अध्यक्ष हिंदी विभाग दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से व्याख्यायित किया जा रहा है। अतः आपको इस व्याख्यान से बहुत लाभ होगा और जो भी विद्यार्थी इस व्याख्यान को सुन रहे हैं वो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसकी घंटी अवश्य बजाएं ताकि जो भी व्याख्यान इस YouTube चैनल पर डले उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।